सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर के बारे में हमने इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया था। चैप्टर का नाम था क्या? इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर सेकंड के बारे में हमने इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया था कि आपको मैंने एक फर्स्ट वीडियो में एक चार्ट बनवाया था, ठीक है। कैसे कैसे उस चार्ट में आपको बताया था कैसे कैसे हमें उसमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट फर्स्ट की वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। चैप्टर नंबर सेकंड की, क्लास 9th की चैप्टर नंबर सेकंड की पार्ट फर्स्ट वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर वो वीडियो देखोगे तभी ये वीडियो समझ में आएगी। इसलिए उस चार्ट को याद करना और उस चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। उस चार्ट में मैंने आपको बताया था कि दो क्लासिफिकेशन बताई थी मैटर की, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जितनी भी थी वो आपकी हमने यूनिट फर्स्ट में डिस्कस कर ली थी। अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। किसमें? यूनिट सेकंड में हम केमिकल क्लासिफिकेशन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। और केमिकल क्लासिफिकेशन में मैंने क्या क्या बताया था? केमिकल क्लासिफिकेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सर में डिवाइड किया गया है। और प्योर सब्सटेंसेस है, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सर में डिवाइड किया गया है। और ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर दो भागों में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या? एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो आज हमें पहले क्या पढ़ना है? फिर केमिकल क्लासिफिकेशंस में क्या? प्योर सब्सटेंसेस। तो पहले हम प्योर सब्सटेंसेस को पहले हम पूरा कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मिक्सर को डिस्कस कर लेंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना सा हमें करना है, ठीक है। क्योंकि अब हमें पता चल गया, एक डायरेक्शंस मिल गई हमें किस ओर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अब जैसे किसी चैप्टर में अगर हमें डायरेक्शन मिल जाती है तो चैप्टर में आगे बढ़ना बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन किस में आएगी? आपकी यूनिट सेकंड में केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और केमिकल क्लासिफिकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सर, ठीक है। तो आज हमें प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आप हेडिंग क्या डालोगे, क्या लिखोगे? मेरे साथ लिखो भाई, क्या लिखोगे? प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। पार्ट फर्स्ट की वीडियो देखकर ही इस वीडियो को देखना है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस देखिए। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है? देखो पहले तो हम देखो समझते हैं प्योर सब्सटेंसेस का मतलब होता क्या है। देखो प्योर सब्सटेंसेस है कि भाई जैसे आप गांव में प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है कि भाई प्योर का मतलब होता है कि किसी में इम्प्योरिटी ना हो, या फिर कोई एक सिंगल सब्सटेंस जो किसी कोई दूसरा मेटल ना मिला हुआ, या फिर किसी अदर मेटल्स का मिक्सर ना हो, किसी इम्प्योरिटी ना हो, कोई दूसरा मेटल या फिर कोई दूसरा कोई मैटर क्या हो उसमें मिक्सर ना हो। एक सिंपल एक प्योर कंपाउंड, प्योर सब्सटेंसेस, उसको प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। जैसे आप गांव में जाते हो तो हम क्या बोलते हैं? भाई प्योर देसी घी लेना है, ठीक है। प्योर देसी घी लेना, तो क्या लेके आता है? एक प्योर भैंस का प्योर देसी घी लेके आता है, ठीक है। क्या वो प्योर देसी घी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्योर है? वो प्योर देसी घी नहीं होता है। या फिर मतलब और कोई जैसे और भी बंदे आपको बोलते हैं कि भाई आपको सुबह सुबह आपको प्योर मतलब एयर में है वो आपको घूमना चाहिए, ठीक है। आपको मतलब कि क्योंकि सुबह सुबह की जो हवा होती है वो ताजी हवा होती है, ठीक है। वो प्योर एयर होती है, फ्रेश एयर होती है, वो फ्रेश एयर होती है। क्या वो प्योर एयर है? ठीक है, वो प्योर एयर नहीं है, ठीक है। वो उसको अभी हम प्योर एयर नहीं बोल सकते, क्योंकि प्योर का मतलब होता है कि किसी और गैसेस का मिक्सचर ना होना। एक सिंपल, अगर वो प्योर एयर होती तो सिर्फ उसमें एयर में सिर्फ एक ही गैस प्रेजेंट होती, लेकिन उसमें तो बहुत सी गैसेस प्रेजेंट है। प्योर एयर में तो बहुत सी गैसेस प्रेजेंट है। एयर में आपके नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, आर्गन भी प्रेजेंट है, हीलियम भी प्रेजेंट है, ठीक है। और नाइट्रोजन, बहुत सी गैसेस प्रेजेंट है आपकी, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, ठीक है। बहुत सी गैसेस प्रेजेंट है, गैसेस का मिक्सचर है, उसी को तो हम एयर बोलते हैं। तो उसको वो तो एयर क्या होगी? आपकी मिक्सचर होगी। वो क्या एयर क्या होगी? आपकी मिक्सचर होगी। क्या वो क्या होगी? आपकी मिक्सचर होगी, ठीक है। लेकिन वो क्या होगा? प्योर एयर, उसको तो हम नहीं बोल सकते। तो एक्चुअल में हमारा प्योर सब्सटेंस है क्या? प्योर सब्सटेंसेस का मतलब होता है एक सिंगल सब्सटेंसेस होता है जिसको किसी दूसरे किसी मैटर में सेपरेट ना किया जा सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? लिखो, प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेस आर pure substances means a single substance. Pure substances means a single substance which cannot be separated
which cannot be separated into other kinds of matter, which cannot be separated into other kind of matter by physical process, are called pure substances, प्योर सब्सटेंसेस वो एक क्या होता है कि एक तरह से सिंगल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसको किसी दूसरे सब्सटेंस में सेपरेट ना किया जा सके, ठीक है, जिसको दूसरे सब्सटेंस में सेपरेट ना किया जा सके किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो हमारी एयर हमारी एयर वो क्या है, प्योर नहीं है, तो हम प्योर किसको बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी हमारे मेटल है, मेटल्स लाइक क्या, कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड है, जितने भी आप एक्सेट्रा जितने भी आपके मेटल्स हैं। अब मान लो आपका सिल्वर है तो सिल्वर में तो सिर्फ सिल्वर के ही मेटल्स होंगे, सिल्वर के ही एटम होंगे, वो क्या होगा, एक सिंगल सब्सटेंस होगा। या फिर आप कॉपर ले लो, ठीक है, तो कॉपर की वायर में सिर्फ कॉपर ही एटम होगा, वो क्या होगा आपका प्योर होगा। या फिर गोल्ड ले लो तो गोल्ड में सिर्फ गोल्ड ही होगा और तो कोई मिक्सर नहीं होगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, जितने भी आपके मेटल्स है या फिर नॉन मेटल्स हैं उसी को क्या बोला जाता है, प्योर सब्सटेंसेस बोला जाता है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब समझिए, वो एक सिंगल सब्सटेंस होता है जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता किसी दूसरे सब्सटेंस में, दूसरे मैटर में सब्सटेंस नहीं किया जा सकता। अब मान लो गोल्ड को तोड़ोगे, ठीक है, गोल्ड को एक गोल्ड को तोड़ो तो भी वो गोल्ड में ही टूटेगा, किसी गोल्ड को तोड़ोगे तो चांदी निकलती है क्या, नहीं। सिल्वर को तोड़ोगे तो सिल्वर ही निकलेगा, सिल्वर को तोड़ोगे तो गोल्ड निकलेगा, नहीं। तो मतलब सेपरेट नहीं किया जा सकता किसी दूसरे मैटर्स में बाय फिजिकल प्रोसेस, उसी को क्या बोला जाता है, आपका प्योर सब्सटेंसेस बोला जाता है, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंसेस के टाइप कितने होते हैं, कल मैंने आपको चार्ट में बताया था कि प्योर सब्सटेंसेस के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस लिखो भाई, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, दो सब्सटेंसेस बताए थे, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस के दो टाइप बताए थे, कौन से, एक तो एलिमेंट और एक दूसरा क्या बताया था, कंपाउंड, ठीक है। फर्स्ट क्या था आपका एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड, ठीक है। तो पहले एलिमेंट को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कंपाउंड को, ठीक है। तो एलिमेंट डेफिनेशन डालो, एलिमेंट क्या है, पहले एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट है, अब ये एलिमेंट किसका टाइप है, प्योर सब्सटेंस का, तो इसमें भी कोई भी मिक्सर नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, प्योर सब्सटेंस। तो वो प्योर सब्सटेंस जिसमें ओनली एक ही एटम प्रेजेंट हो, उसी को क्या बोला जाता है, आपका एलिमेंट बोला जाता है। द प्योर सब्सटेंसेस, लिखो भाई, द प्योर सब्सटेंस which made up of only one kind of atom are called element, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भाई कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो जैसे मान लो कार्बन है तो ये भी सिर्फ एक ही एटम से मिला है, कार्बन है। हाइड्रोजन है, ये भी इसमें भी कौन सा एटम, हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन है, कौन सा एटम, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन में आपका हाइड्रोजन तो प्रेजेंट नहीं है ना, या फिर हाइड्रोजन में आपको ऑक्सीजन तो प्रेजेंट नहीं है, तो सिर्फ हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट क्या प्योर सब्सटेंस का टाइप है, एलिमेंट। द प्योर सब्सटेंसेस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही प्रकार के उसमें एलिमेंट होंगे, उसी को क्या बोला जाता है, उसी एक ही प्रकार के एटम्स हो, उसी को क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला। तो आज हमने क्या पढ़ा, प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है,
प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस एक सिंगल सब्सटेंस होता है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते किसी दूसरे मैटर्स में, उसी को क्या बोला बाय द फिजिकल प्रोसेस, उसी को क्या बोला जाता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के दो टाइप पढ़े हमने आज, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया जो ओनली वन काइंड ऑफ एटम होता है उसी को क्या बोला जाता है एलिमेंट, उसके एग्जांपल हो गए। फिर आगे आएगा आपका टाइप्स ऑफ एलिमेंट आएगा, क्या आएगा भाई आगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। वो टाइप्स ऑफ एलिमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ एलिमेंट आपके मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, ठीक है, मेटलॉइड्स हो गए, सेमी मेटल्स हो गए, वो मेटल्स नॉन मेटल वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ओके, ये जो जितना भी करवाए आपको फेयर नोटबुक में नोट करना है। ओके, थैंक यू सो मच।